सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम कंटके नैव कंटकम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इस पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा उत्पन्न होता है या निकाला जा सकता है, या पैर से ही पैर उत्पन्न होता है, या जैसे को तैसा। यह कहानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। मध्य प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, जैसे बिहार में 38 ज़िले हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के एक ज़िले का नाम डिंडोरी ज़िला है। वहाँ पे प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा यानी जैसे कि भोजपुरी, मैथिली ये सब लोक भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, वैसे ही वहाँ की डिंडोरी ज़िले की जो लोक भाषा है उसी में यह कथा प्रचलित है। पंचतंत्र की शैली से तात्पर्य है कि पंचतंत्र में जैसे छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं जो पशु पक्षियों पर आधारित होती हैं, उसमें पात्र पशु पक्षी ही रहते हैं, वैसे ही यह कहानी पक्षी ही इसमें पात्र बनाए गए हैं या उसी की तरह मनोरंजक है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई, अर्थात कितना भी बड़ा संकट हो, अगर हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो हम उस संकट से आसानी से अपनी बुद्धिमानी से बाहर निकल सकते हैं। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब तेज बुद्धि वाला होता है। कहा भी गया है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। कितना भी बलवान व्यक्ति हो, कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको अपने बुद्धि के आधार पे हरा सकता है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। अब पाठ हम लोग पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है कश्चित अर्थात कोई, व्याधः शिकारी, बधः फंसा या बंधा, जीविका निर्वाहयति भरण पोषण करता है, अचिंत्यत सोचा, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, पलायनम भाग जाना, विस्तीर्य बिछाकर या फैलाकर, एकदा एक बार, स्वीयाम अपनी, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, यदा जब, तदा तब, दृष्टवान देखा, विस्तारिते फैलाए हुए। विस्तारिते यानी फैलाना या बिछाना भी होता है। अब हम लोग पाठ देखते हैं। पहला लाइन है आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीया जीविकां निर्वाहयति स्म। पहला वाक्य है आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, अर्थात कोई चंचल नाम का शिकारी रहता था। पक्षी मृगादीनाम पक्षियों और हिरण आदि पशुओं को, ग्रहणेन पकड़ने से, स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह यानी भरण पोषण करता था, अपने परिवार को चलाता था। पक्षी और हिरण आदि पशुओं को पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह यानी अपना भरण पोषण करता था। यहाँ पे ग्रहणेन का अर्थ पकड़कर होगा या पकड़ने से होगा। स्वीयाम यानी अपना होगा। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण है संधि विच्छेद। कश्चित अर्थात उसका संधि विच्छेद होगा कह जोड़ चित। यहाँ पे विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए विसर्ग का षत्वम संधि हुआ। पक्षी मृगादीनाम अगला वर्ड है। पक्षी मृगादीनाम का संधि विच्छेद पक्षी मृग जोड़ आदि नाम होगा। पक्षी यानी पक्षी, मृग यानी हिरण आदि पशु। अव्यय पदानी, अव्यय पद इसमें देखते हैं। कश्चित अर्थात कोई, ये अव्यय पद है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। कश्चित में बीच में विसर्ग लगा रहता है तो विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ कश्चित में बीच में विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये विसर्ग संधि हुआ। पक्षी मृग आदि नाम स्वर संधि है क्योंकि अ और आ मिलके आ बन रहा है। अगला वाक्य है एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले
यदा चंचलः वनं गतवान, अर्थात एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। ये पहले लाइन का अर्थ होगा। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह, वने यानी वन में, जालम विस्तीर्य यानी जाल बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान, दूसरे दिन सुबह में जब चंचल वन गया। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है आगतवान। आगतवान का प्रकृति प्रत्यय विभाजन आ जोड़ गम जोड़ कत्वतु होगा। आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। अगला वर्ड है गतवान, गम धातु और कत्वतु प्रत्यय इसमें होगा। लोग अव्यय पद देखते हैं। एकदा यानी एक बार, ये अव्यय है। पद है यदा अर्थात जब, ये भी अव्यय है। अव्यय अर्थात जो भी कभी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है तदा सः दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सो अचिन्त्यत् व्याघ्रं मा खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्। अर्थात तब उसने देखा कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था, यानी फंस गया था। उसने सोचा बाघ मुझको खा जाएगा, इसीलिए भाग जाना चाहिए। तदा यानी तब होता है, अर्थात तब उसने देखा कि फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। इसका व्याकरण में पहले संधि विच्छेद भाग जाना चाहिए। अब हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। सो अचिंत्यत का संधि विच्छेद सह जोड़ अचिंत्य विभाजन में दृष्टवान का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दृश्य धातु होगा, कत्वतु प्रत्यय होगा। करणीयम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री धातु होगा और अनियर प्रत्यय होगा, अर्थात करना चाहिए। अनियर का मतलब चाहिए होता है। अव्यय पद देखते हैं। तदा यानी तब, अतएव अर्थात इसलिए, यत अर्थात की होगा। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। वे किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला अंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।